हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए आज करते हैं एक नई सेशन की शुरुआत। और बताइए कैसे हैं आप सब? कैसे रहेंगे आप ही बता दीजिए। ओहो, थोड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि डेट आ गया भाई साहब। सर हम लोग सोच रहे थे कि जो एग्जाम है वो जुलाई जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस में देखा है एनटी ऐसे ऐसे हरकतें करते रहता है। लेकिन अभी पता नहीं पिछले 2 बार से एनटी क्या कर रहा है कि भाई साहब वो अपने टाइम पे पंक्चुअल हो गया एकदम। जिस समय बोल रहा है वो एग्जाम ले रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आ गई डेट, तो सब डेट आ गई तो हम तो परेशान हो गए। हम मतलब समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। 1 महीना ही बचा हुआ है और उस 1 महीने में हम क्या कर लेंगे? नहीं तो मैं कहूंगा बच्चा रिलैक्स, आराम करिए। क्या बोल रहे हो? आराम करिए। हाँ जी, आराम से आराम करिए या फिर रिलैक्स रहिए। देखिए कोई भी चीज अगर आप हड़बड़ी में करेंगे ना तो वो गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए शांत से बैठ के सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हड़बड़ाएंगे या फिर परेशान होंगे तो एनटीए आपकी वजह से अगस्त में एग्जाम कर देगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो भाई मुझे भी बोलना, मैं भी आपके साथ बैठ के हड़बड़ाऊंगा, परेशान होऊंगा, पर झूठ मूठ का टेंशन लूंगा और क्या करूंगा, आपकी डेट्स बढ़वा दूंगा ताकि आप अच्छे से और पढ़ लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेटर स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, हम बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं इन 30 दिनों में, जिससे हमें क्या मिलेगा? सर जेआरएफ को कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे जेआरएफ। नहीं, हाँ जी। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं 3 मुद्दों पर। कौन कौन सा मुद्दा सर? एक तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसकी चर्चा करेंगे कि फॉर्म फिल करने का वेबसाइट कैसे जाते हैं, क्या थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे कि 30 दिनों में हम कैसे स्टडी करें। ठीक है, और तीसरा हम ये जानेंगे कि मैं आपको क्या देने वाला हूं। भाई साहब आप तो बता दे रहे हो कि 30 दिन पढ़ना क्या है, क्या आप भी कुछ कंटेंट दोगे? बिल्कुल, ऑल लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अभी आगे हम देखेंगे। और क्या क्या मिलने वाला है इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। प्लस टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें ये भी हम थोड़ी सी चर्चा आज क्लास में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिलैक्स रहिएगा, शांत रहिएगा, सारा काम बन जाएगा। 1 महीने में जेआरएफ भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूं। बशर्ते आपको एक बात ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। हैव पेशेंस, शांत माइंड रहिए, आराम से सोचिए। सोचने से हर काम कंप्लीट होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। चाहे वो 30 दिन हो, उस 30 दिन को 60 दिन में बना दीजिएगा। ठीक है, अगर आप काम है, अगर आप शांत है। तो आइए शुरू करते हैं क्या अपनी आगे की स्ट्रैटेजी और आगे की बातें जो हम करने वाले हैं। चलिए देखिएगा जी। सबसे पहले क्या? देखिए सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि टेलीग्राम चैनल है जो नेट वाला भैया का, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सारे नोट्स आपके जो भी आगे हम 20 तारीख के बाद पढ़ाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सारा का प्रिंट मैं यहीं पे इसी में डालता हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक बेनिफिट और है कि भाई व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर नेट से रिलेटेड होता है आपके पास, प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई दूंगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या? अब ये बात तो आपको पता है कि नेट वाला भैया का पर्पस क्या है। पर्पस इज सिंपल, आपका जेआरएफ हो, और इसी पर्पस को लेकर हमने ये लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर लगा रखा है। देख लीजिए, कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर्स पूरे लेक्चर्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत करके फटाफट करके देख लीजिए। टीचिंग के लेक्चर्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, आईसीटी के हैं, इवन मैथ्स भी अभी चल रहा है और मैथ्स खत्म होने वाला है। पेपर 2 में इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स हो चुका है, इकोनॉमिक्स का 9 लेक्चर हो चुका है। इवन इस बार अब इस लास्ट संडे तक 12 लेक्चर्स हो जाएगा और मार्केटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। प्लस ये तो है ही, इसके साथ और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, आगे आपको पता चलेगा। वीडियो को थोड़ा सा आगे वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। चलें अब। हाँ जी सर। तो सबसे पहले क्या करना है, कहता है लेट्स टॉक ऑन फर्स्ट, फॉर्म फिल करना है वो। दूसरा
हाउ टू स्टडी इन द लास्ट 30 डेज टू क्रैक जीआरएफ, जीआरएफ क्रैक करने के लिए 30 दिन कैसे पढ़े हम, इसकी भी बात करेंगे। और आप यहां से आपको क्या मिलेगा, हम इसकी भी बात करेंगे। क्लियर है? आइए तो सबसे पहले वाला पे चलते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। देखिए सर, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हाँ जी सर, आपको पता है मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप उसको देखिए जाके। स्टार्टिंग डेट यानी कि आज 10, आज भी बज रहे हैं लगभग 11, ठीक है, उस 11 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के 10, यानी कि आप नेक्स्ट 1 घंटे के बाद आप बच जाएगा कि क्या जी 11 मई हो जाएगा। तो आज से आपकी क्या चालू है, स्टार्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप का, और एंड डेट कब है, 31 मई। तो ये हो गया, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। आप जाइए nta.ugc.nic.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाइएगा, वेबसाइट विजिट करिएगा। जैसे ही यहां पे क्लिक करिएगा आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। उसके नीचे और आइएगा तो आपको डायरेक्टली दिखेगा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन, जैसे उसको क्लिक करिएगा, ओके क्लिक करिएगा, आपका एप्लीकेशन का शुरुआत हो जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो वहां कर लीजिए, अदरवाइज आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आगे फॉर्म का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंपल सा चीज था, इसमें कोई खास है नहीं, जो सबको पता होता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ें, क्या कर लें 30 दिन में जो मेरा जीआरएफ कंप्लीट हो जाए। दिल थाम के ध्यान से आराम से सुनिएगा, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया इस तरीके से तो आपको जीआरएफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए देखिए, आज है कितना है जी, आज है 10 मई, और एग्जाम स्टार्ट कब से, 13 जून। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि आपके पास, चूंकि आज 10 मई तो खत्म हो गया, तो 11 मई से लेकर 10 जून तक का डेट है। मैं 3 दिन इधर छोड़ दे रहा हूं, 3-4 दिन, ताकि आप लास्ट में भी 1-2 बार रिवीजन कर लें। ऐसा नोट तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। ठीक है, मैं 30 दिन के स्ट्रैटेजी को लेकर चलता हूं। अब इस 30 दिन के स्ट्रैटेजी में मुझे क्या करनी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 30 दिन के स्ट्रैटेजी में मुझे क्या करनी है, ये 30 दिन में से ये 30 दिन को हमें 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। देखिएगा, पहले स्ट्रैटेजी पूरी सुनिएगा, फिर मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 भाग में डिवाइड करना, 1:2, यानी कि 30 दिन के 1:2 बांटेंगे तो एक 10 दिन का हो जाएगा और एक 20 दिन का हो जाएगा। तो सर पहले 10 दिन की बात करते हैं, नहीं, हाँ जी, क्या होगा 10 दिन के बाद, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 10 डेज। अब देखिए 10 डेज में क्या करना है आपको, मुझे एक बात बताइए, टोटल यूनिट्स को आप 2 भाग में बांट दीजिए। क्या बोला, टोटल यूनिट्स को 2 भाग में बांट दिया, जैसे आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, हाँ जी सर। तो आप 20 यूनिट में एक साथ लेके चल रहा हूं, इस 20 यूनिट को 2 भाग में बांट दीजिए। किस किस भाग में कैसे डिवीजन करें, तो फर्स्ट को आप बांटिए जिसमें आपका वैसा यूनिट होगा जो एकदम कंप्लीट हो गया होगा, बस उसके रिवीजन करने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 महीने पहले ही एग्जाम हुई है और आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उस समय रिवीजन भी करा होगा। तो हाँ सर, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो कंप्लीट भी हो गए होंगे, जो नए बच्चे भी हैं उनके भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। हाँ जी सर, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गया है उसका रिवीजन करना है, एक इसमें बांट लीजिए। दूसरा उसमें बांटिए जो अभी भी बाकी है और उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, आपको लगता है कि भाई साहब ऐसा है कि हम 2 यूनिट छोड़ के चले जाते हैं, 3 यूनिट छोड़ के चले जाते हैं, मेरा हो जाएगा नेट। भाई पहले ही हो जाता था, अब क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो आप एक भी यूनिट छोड़ के ना जाएं। मेरा तो ये सजेशन रहेगा, थोड़ा सा भी ओवरव्यू ले लें बट ले लें, ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन में, कल 11 मई से नेक्स्ट 21 मई तक आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में आप 2 चीज पे फोकस करिए। किस 2 चीज पे फोकस करें सर, ये बताइए। देखिए फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला किस पर, टेस्ट पर। आज से यानी कि कल से 11 मई से आप पेपर 1 के टेस्ट लगाना शुरू करिए। पेपर 1 का टेस्ट कौन सा, मॉक टेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर्स के जो टेस्ट हुए होंगे ना, टोटल भाई साहब कितने टेस्ट होते हैं, सॉरी कितने एग्जाम होते हैं, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, तो 83 का पेपर 1 भी प्रीवियस होगा। हाँ जी सर होगा। आपके एग्जाम में कितना दिन बचते हैं, 30 दिन। क्या आप 30 टेस्ट प्रीवियस ईयर के नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वो जो 30 टेस्ट प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, ठीक है, वो आपका बड़ा मदद करेगा। अब प्रीवियस क्या पेपर 2 के भी नहीं, अभी पेपर 2 में जाइएगा 10 दिन। अभी आप शुरुआत में क्या करिएगा,
पेपर 1 के टेस्ट लगाइएगा। 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट आता है ना, हाँ जी, कहाँ मिलेगा सर? तो देखिए इसके लिए बहुत अलग अलग साइट्स हैं। फिलहाल टेक्स्ट बुक आई थिंक अच्छा देता है और प्रीवियस ईयर में ये देता है, तो वहां से खरीद सकते हैं। 200-300 रुपए का आता है, ज्यादा 400 रुपए का, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो आप उसको खरीदिए और 10 दिन तक टेस्ट लगाइए। कौन सा? 1 घंटे का, ठीक है। और सिर्फ टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना है। सपोज करिए आपका 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो भाई 20 क्वेश्चन क्यों नहीं सही हुआ, इसको एनालाइज भी करना है। क्या करना है? टेस्ट देना है 1 घंटे का और 1 घंटे एनालाइज भी करनी है कि क्यों मेरा ये सही नहीं हुआ। विश्वास मानिए, अगर आपने ये टेस्ट को एनालाइज किया तो इस टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट से 200 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में 200 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और आप ये भी देखिए एनालाइज करने वक्त क्या कि जो मेरा से क्वेश्चन बना, ठीक है, वो क्यों बना, और जो क्वेश्चन नहीं बना वो क्यों नहीं बन रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और मेरे अंदर जो थॉट आई कि मैंने गलत किया वो क्यों किया। जब आप इसको इस तरह से मैच करने लगेंगे ना, आप देखना 10 दिन के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे तो आप 40 करने लगेंगे, अगर आप 25 कर रहे होंगे तो 35, 30, 32 पे आ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो एनालाइज बढ़िया से करिएगा। लोग क्या करते हैं, बस सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा गलत हो गया, उसके नीचे क्या दिया, पढ़ लिया, छोड़ दिया। नहीं भाई, वैसे एनालाइज नहीं करते। एनालाइज करने का तरीका होता है क्या, आपके 4 ऑप्शन है, हाँ जी सर, वो चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्यों उसके साथ कनेक्टेड हुआ। कनेक्टिंग द डॉट सुना है ना आपने, कि एक डॉट से दूसरे को कनेक्ट करिए, वो कनेक्ट करने की कोशिश करना होगा। थोड़ी थिंकिंग लगानी होगी आपकी, एनालाइज करना होगा। थिंक बोलते ना, एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनने के लिए पहले आपको आपकी थिंकिंग डेवलप करनी होगी। तो थोड़ा थोड़ा सोचिए और फिर उसमें करिए। तो 1 घंटा टेस्ट लगाना है और 1 घंटा उसको एनालाइज करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और टेस्ट भी किसका, मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, लगाना है आपको क्या, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, ठीक है, वो आपको वहां मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया। हर दिन लगाइए। भी एक खाना छूट जाए, अगर आप खाएं नहीं तो चलेगा, लेकिन टेस्ट रोज लगाइए, एनालिसिस रोज करिए, ठीक है। हाँ जी सर। अब सेकंड पे क्या आ जाए, सेकंड जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए किसी भी हालत में। 10 दिन में, ये 10 दिन में जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है जितना कंप्लीट हो सके कीजिए, चाहे आपको 12 से 15 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े। क्योंकि देखिए ये 1 महीना अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, आप अगले महीने जीआरएफ लेके आ जाओगे, मैं आपको ये बताता हूं। तो पढ़िए, 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, बट पढ़िए, लेकिन कंप्लीट कीजिए 10 दिन में, क्योंकि ये 10 दिन के बाद ना फिर मजा आने वाला है, फिर अलग काम करने वाले हैं। अब देखिए, ठीक है, अब बोल रहा है और जब 10 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, मान लेते हैं जो चीज हमने कंप्लीट करना था, जो नया नया चीज पढ़ना था उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तब आइए 20 डेज की स्ट्रैटेजीज में। अब 10 दिन कंप्लीट करने के बाद 20 डेज में क्या करेंगे सर, बस 3 काम। 20 डेज में आपको सिर्फ 3 काम करना है। ये 3 काम हो गया, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तब कुछ नया करिएगा। आई प्रॉमिस यू कि ये 3 काम अगर आप कर लिए ना, फिर इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। वह 3 काम क्या है सर, पहला रिवीजन, दूसरा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स का, और तीसरा टेस्ट प्रीवियस ईयर्स का। टेस्ट भी मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट कभी मत लगाइएगा। प्रीवियस ईयर्स भी अगर आप पेपर 2 के लिए लगाइएगा तो मुझे लगता है अगर आपको 5 साल पहले या 3 साल पहले का भी मिल गया ना, 3 साल पहले मतलब 6 टेस्ट, ये 6 टेस्ट लास्ट में लगाइएगा, आखिरी के 10 दिनों में। अभी फिलहाल पेपर 1 के बहुत सारे टेस्ट हैं, तो पेपर 1 लगाए तो चलिए कंटिन्यू, लास्ट के 6 दिन में पेपर 2 का टेस्ट लगा लीजिएगा। लास्ट के 6 दिन मतलब आपके 10 जून से पहले 6, 7, 8 दिन पहले, ठीक है। हाँ जी सर। तो 6 टेस्ट पेपर 2 के काफी हैं, इसके एमसीक्यूज भी कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के, और पेपर 1 का टेस्ट रोज लगाइएगा, एवरी डे। 30 डेज तक खाना भूल जाइए, बट टेस्ट मत भूलिए और एनालाइज करिएगा। तो आपको क्या करना है, 20 दिन, नेक्स्ट 20 दिन में 10 दिन करने के बाद रिवीजन चालू करना है, एमसीक्यू करना है प्रीवियस ईयर्स का, और टेस्ट लगाने हैं। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब इसके बाद अगर कुछ बचता है अब न्यू लगाना है, नहीं तो किसी को कंटिन्यू करना है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका मान लेते 10% कुछ बच भी गया है तो उस समय अभी छोड़ देना है, इसको कंप्लीट करने के बाद वो चीज कंप्लीट करना है। तो ये प्रायोरिटी होगा आपका, ठीक है। हाँ जी सर। नाउ द क्वेश्चन इज सब्जेक्ट डिवाइड कैसे करें सर, कैसे पढ़ें, क्या सब्जेक्ट डिवीजन होगा। वैसे तो मैंने इसको बता रखा है 50 डेज स्ट्रेटेजी वाले में लास्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं। देखिए पेपर 1 को मैंने हमेशा बोला कि 3 में डिवाइड करिए, 3 पार्ट में, एक कंसेप्चुअल,
एक डेटाबेस और एक है प्रैक्टिस सेशन। देखिए कंसेप्चुअल में तो आपको समझना होगा, रिसर्च, टीचिंग और कम्युनिकेशन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको कहीं दिक्कत होती है कोई भी आप जाइए प्लेलिस्ट में और खोलिए, हर चीज आपको मिल जाएगी वहां मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये आप ध्यान में रखिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आईसीटी की भी सारे वीडियोस हैं, हायर एजुकेशन पेपर, ये तीनों जो है डेटाबेस है, इसको रटना है, रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। इंस्टीट्यूशन है तो उसको क्या क्या समझिएगा, वो तो रटना ही पड़ेगा, तो ये सिर्फ रटना है। मैं कह रहा हूं इसको अगर आप रोज का आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम देंगे ना, 30 दिन में आपका सारा खत्म हो जाएगा। और ये तीसरा है वो है प्रैक्टिस वाला। तो प्रैक्टिस में क्या, मैथमेटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल और आरसी ओडीआई, ये रोज प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब सर मैथ्स मैं क्या बोलते हैं आरसी और डीआई, ये तो ऑलरेडी जब आप टेस्ट दीजिएगा तो उसमें कवर हो जाएगा, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आज से यानी कल से टेस्ट देना शुरू करिएगा तो 30 टेस्ट दीजिएगा और 30 आरसी और 30 डीआई कर लीजिएगा। यकीन मानिए इतना करने के बाद आपको एक्स्ट्रा आरसी डीआई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स में भी क्या थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, मैथमेटिकल 1 घंटा ऐसे करके दे सकते हैं अल्टरनेट बेसिस पर, लॉजिकल और मैथमेटिकल को, तो ऐसा आप इसको बांट लीजिएगा। ये आपके ऊपर है, ये मैं नहीं बता रहा, ये आपके ऊपर है आपको पढ़ना कैसे, बस ये जान लीजिए 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी है। पेपर 2 में हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए 3-3 घंटा करके, क्योंकि एक सब्जेक्ट 6 घंटा पढ़िएगा ना तो बोर हो जाइएगा, तो 3-3 घंटा पढ़ लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। और रिवीजन एमसीक्यू दोनों साथ में। अब बोल रहा है ऐसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रिवीजन कीजिए, ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए और रिवीजन करिए, और साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तुरंत एमसीक्यू लगाइए और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अदर चीज कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट कहीं का मत लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, वही लगाइए आप। और एंड देन टेस्ट डेली दीजिए, ये तो बात आपको पता ही है कि टेस्ट हमें क्या करना है, रोज देना है। सर पेपर 1 पेपर 2 नहीं, 2 दोनों नहीं, पेपर 2 का आपको तो 6 ही 7 3 साल का देना है आपको, तो 6 बार होगा, साल में 2 बार होता था एग्जाम, तो 6 बार, तो वो लास्ट के 6 दिन दे दीजिएगा। अभी फिलहाल पेपर 1 रोज दीजिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन, बहुत बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ जाएंगे, अगर जो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर आप टेस्ट दोगे और एनालाइज करोगे तो फाइनली आपका काम क्या होगा, बन जाएगा। समझ में आया बात? हाँ जी। अब जो टेस्ट देना है उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें 200 कॉन्सेप्ट्स रेडी होते हैं। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बता नहीं सकते, इसका इफेक्ट आप जब खुद करिएगा तो आपको दिखने लगेगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। बोला सर कितना पढ़े हैं? देखिए 12 से 15 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जिसमें पेपर 1 पे आप दे दीजिए 7 से 9 घंटे और पेपर 2 पे दे दीजिए 5 से 6 घंटा। देखिए ये पढ़ने वाला आप इसमें क्या कहेंगे ना सर, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो जॉब करते हैं। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि 20 तारीख के बाद ना 15-20 दिन की छुट्टी ले लीजिए आप, क्योंकि अगर नेट जेआरएफ निकालना है तो 15-20 दिन छोड़ दीजिए एटलीस्ट आप। मुझे उनको बोलिए कि सर कोई ये हो गया है छुट्टी दे दीजिए, मुझे एग्जाम में छुट्टी दे दीजिए, उतना छुट्टी आप थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं हो, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर मैं कहूंगा कि इसी हिसाब से मैनेज करिए, 7-8 घंटे के लिए रात में टाइम निकालिए, सुबह टाइम निकालिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप छुट्टी ले लीजिए, ठीक है, और इस तरह से पढ़ाई करिए। आप सर ये तो हो गया स्ट्रैटेजी कंप्लीट, सर इस तरह से पढ़ लेंगे, आपसे सर हमको क्या मिलेगा, आप क्या हमको देने वाले हैं, आप इतना तो बता दिया, आप क्या देंगे? देखिए मैं 21 मई से, अभी से 10 दिन के बाद 21 मई से रिवीजन सीरीज भी लेके आऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये दोनों ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट सीरीज करा रखी है 2-3 चैप्टर्स की, और एमसीक्यू प्रैक्टिस 20 यूनिट की करा रखी है ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं दोबारा से एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस लेके आऊंगा और रिवीजन सीरीज फिर से लेके आऊंगा। ये दोनों लेकर आ रहे हैं, प्लस लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया है कि सारे लेक्चर्स अवेलेबल है कौन कौन से। और अगर आपको अभी भी लगता है किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई साहब हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका इस टॉपिक में भी क्या हो सर, इस टॉपिक में भी मैं वीडियो बना दूं। क्लियर है बात? हाँ जी। जब इतनी सारे चीजें हो जाएंगी तो भाई साहब जेआरएफ अचीव कर लेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए टाइम यहाँ पे ना, यहाँ मैं टाइम मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि 2 घंटा ये पढ़िए 2 घंटा वो पढ़िए, क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं अपने आप को, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
यहाँ पे इस जगह पे ये देखिए, ये मैं टाइम यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं स्ट्रैटेजी यूज करता था और जिससे मैंने क्वालिफाई किया, उसमें क्या था, उसमें सिंपली मैं ये मान के चलता था रोज हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट को आधे घंटे लेके चलता था, और पेपर 2 के लिए लॉ एंड टैक्स, इस दोनों पेपर को 1-1 घंटे के लिए चलता था, बाकी अदर पेपर को 2-2 घंटे के तरीके से पढ़ता था। जब 30 दिन आप 1-1 घंटे दोनों पेपर को लेंगे ना, लॉ और टैक्स को, तो भैया 30 दिन में तो मतलब वो लॉ और टैक्स पता है जुबान पे होता है। और उसी तरह से हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट भी करना है आपको, आधे घंटे का टाइम दीजिए, सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। कोई अगर दिक्कत और है तो व्हाट्सएप करिए। बाकी और सबसे 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 बड़ी चीज, पेशेंस रखो यार, शांत से सब करो तो हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमारा कंटिन्यू मार्केटिंग का और आईसीडी का चल रहा है, 10 दिन तक ये चलेगा। 10 दिन के बाद फिर हम 21 तारीख से कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, और फिर जेआरएफ कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा नहीं? हाँ जी सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।